नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में जानेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान। सबसे पहले हमारा प्रश्न है स्थानीय मान से। इसमें संख्या 4, 2, 3, 1 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें 1 का स्थानीय मान वह होता है इकाई अंक से चलने पर हम संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक के स्थान पर 10 से और सैकड़वें के स्थान पर 100 से और हजारवें के स्थान पर 1000 से संख्या में गुणा करते हैं। इसी क्रम में आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं गुणा करते चले जाते हैं। जैसे इस प्रश्न में देखिए, 1 के स्थान पर हमने 1 से गुणा किया, 1 के इकाई के स्थान पर, यहाँ पर इकाई का अंक 1 हुआ। फिर दहाई के स्थान पर हमने 10 से गुणा किया, यानी 3 का स्थानीय मान जो है 30 हुआ। फिर दहाई के सैकड़वें के स्थान पर हमने 100 से गुणा किया, यानी 2 का स्थानीय मान 200 हुआ। फिर हजारवें के स्थान पर हमने 1000 से गुणा किया, यानी 4 के स्थान पर हमने 1000 से गुणा किया, तो इसका 4 का स्थानीय मान 4000 हुआ। इसी प्रकार अगले प्रश्न में है संख्या 5 बार 2 करके लिखा हुआ है। इसमें प्रत्येक के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है तो इसी क्रम में हम निकालेंगे प्रत्येक का स्थानीय मान। फिर इसमें देखो, 2 इकाई के स्थान पे हम 1 से गुणा करेंगे, यानी 2 का स्थानीय मान जो होगा 2 होगा। फिर दहाई के स्थान पर हम 10 से गुणा करेंगे तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर तीसरे जो स्थान पर 2 है उसमें 100 से हम गुणा करेंगे, सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। फिर हजारवें के स्थान पर इसी प्रकार करेंगे तो फिर ये 2000 हो जाएगा स्थानीय मान। फिर 10,000वें के स्थान पर हम 10,000 से गुणा करेंगे, यानी ये स्थानीय मान इसका 10,000 हो जाएगा। फिर इसका हम योग कर देंगे, जैसे 2 का हम योग करेंगे, इसमें 2 आएगा, फिर 2 का करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 का करेंगे, फिर 2 आएगा। इसी प्रकार ये जो इसका योगफल होगा ये होगा 22,222। इसका योगफल हम कर देंगे, फिर होगा 22,222 होगा। फिर अगला प्रश्न है 3, 3, 3, 3, यानी 3 बार 3 है, फिर 4 है। में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें बताया गया है कि जितने भी 3 हैं उनके स्थानीय मानों का योग हमें करना है इस प्रश्न में। तो उसी प्रकार से हम इसमें 4 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 4 होगा। फिर दहाई के स्थान पर 3 है, इसका 30 होगा। फिर सैकड़े के स्थान पर 3 है, इसका 300 होगा स्थानीय मान। फिर हजार के स्थान पर यानी 3000 इसका स्थानीय मान होगा। फिर हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे, जैसे 3000 को और 300 को और 30 को हम जोड़ देंगे तो ये जो मान प्राप्त होगा योगफल 3 के स्थानीय मानों का योग होगा 3330। ये हमारा 3330 स्थानीय मानों का योग होगा। फिर अगला प्रश्न है 5, 4, 5 में प्रत्येक प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में बताया गया है कि जो 5 है इनके स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 5 के स्थानीय मानों का स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। यानी प्रथम इकाई के स्थान का जो 5 है इसका स्थानीय मान जो होगा 5 होगा। फिर हम 4 का भी निकाल लेंगे, फिर 4 का स्थानीय मान होगा 40। फिर अगले जो सैकड़े के स्थान पर 5 है उसका स्थानीय मान होगा 500। फिर इनका हम अंतर कर लेंगे, 5 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी 500 - 5, इनका जो अंतर होगा स्थानीय मानों का वो 495 होगा। फिर आते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, ये परिभाषा हमने छोटी सी नोट की है। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। इसमें परिभाषा में ये बताया गया है कितनी भी संख्याएं लिखी हों, उस जातीय मान वह मान होता है जिस अंक का हम पूछेंगे जातीय मान क्या होता है वो उसका खुद का मान होता है। जैसे इसमें बताया गया है, हम 8 का स्थानीय मान पूछे, चाहे 7 का पूछे, चाहे 3 का पूछे, चाहे 6 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, उसका अपना ही मान होगा। जैसे इसमें बताया गया है, यानी किसी संख्या में किसी से गुणा नहीं हुआ, केवल 1 से गुणा होगा और वही मान होगा उसका। जैसे 8 का जातीय मान 8 होगा, 7 का जातीय मान 7, 5 का 5 होगा, 3 का 3 होगा और 6 का 6 होगा जातीय मान।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संख्याओं को रोमन अंक में किस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इतने मानों का रोमन अंक में किस प्रकार लिखते हैं, हम मान ज्ञात करना मतलब सीख लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 1000 का पहले हम इनका मान याद कर लेंगे पहले, फिर आगे का प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। जैसे 1 को हम रोमन में आई से व्यक्त करते हैं, फिर 2 को 2 बार आई से, और 3 को 3 बार, और 4 को हम इस प्रकार लिखते हैं, 5 को इस प्रकार लिखते हैं बी से, फिर 6 को इस प्रकार, 7 को इस प्रकार, 8 को इस प्रकार, 9 को इस प्रकार, और 10 को केवल एक्स से। इसी प्रकार 20 को जो है हम डबल एक्स से, 30 को ट्रिपल एक्स से, और 40 को एक्स यल से लिखते हैं, और 50 को यल से लिखते हैं, और 60 को यल एक्स से लिखते हैं, और 70 को यल और ट्रिपल एक्स से लिखते हैं। 80 को इसी प्रकार यल और यहाँ पर जो 70 है इसको यल और डबल एक्स से लिखेंगे, और 80 को यल और ट्रिपल एक्स से लिखेंगे, और 90 को यक्स और सी से लिखेंगे, और 100 को जो है सी से लिखेंगे, और 500 को डी से लिखेंगे, और 1000 को यम से लिखेंगे। इन मानों को हम याद करने के बाद अगला प्रश्न जो है हम इसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में किस प्रकार लिखेंगे। जैसे प्रश्न में दिया है 69 और इधर दिया है 98, इनको हम रोमन अंक में किस प्रकार लिखेंगे। जैसे 69 को है, हम 69 को 60 को बेस मान के चलेंगे, तो इसको 69 को लिख सकते हैं 60 प्लस 60 को 50 इसका बेस मानेंगे, 50 को हम 60 को लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 9,